कैसे मिला है नीतीश कुमार की इधर से जो सरकार कब ट्रांसफर से हुआ। नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टीवन भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद विधानसभा भी कह लीजिए या औरंगाबाद शहर में ही मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पठान टोली मस्जिद के पास, और मस्जिद में नमाज अभी ख़त्म हुई है, जुमे की नमाज। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। एक तरफ महागठबंधन के समर्थक हैं और दूसरी तरफ एनडीए समर्थक हैं, यानी मिक्स हैं, हर एक लोग हैं, दोनों लोग हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी नीतीश कुमार का जो बिहार में जो कार्यकाल चल रहा है वो किस तरह का कार्यकाल है। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे कि क्या है मुख्यमंत्री का रोल, बिहार सरकार कैसी चल रही है अभी, क्या बहुत अच्छी चल रही है नीतीश कुमार की सरकार, और आगे भी चलेगी। इसलिए कि मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार ने जो कुछ भी दिया आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। सिर्फ मुसलमानों को इस सरकार ने गुलाम बना करके रखा। इससे पहले की सरकार, इससे पहले गुलाम बना करके रखा। रामविलास पासवान जिस वक्त बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री मतलब कि मुसलमान हो, तो क्यों नहीं गठबंधन लोग के लोग माने कि हाँ मुसलमान चीफ मिनिस्टर है? क्यों भागे? इसका लोग जवाब नहीं। अभी तो वो मेरे समझ से नीतीश कुमार के जैसा अभी मुख्यमंत्री न हुआ है और न होगा। चलिए अब हम आते हैं मजहर साहब के पास। क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार के बारे में, खास करके जो बिहार में, सबसे पहले बिहार के विकास के बारे में बताइए कि कैसा है विकास, सही है या गलत है, बताइए। देखिए, विकास के बारे में बताने से पहले हम जो नीतीश कुमार जी के आदमी यहाँ पर हैं जदयू के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अपने नेता पर भरोसा है नीतीश कुमार जी पर कि कब वो पलटी मारेंगे? अभी भाजपा के साथ है, रात में हो सकता है कि महागठबंधन के साथ हो जाए। इनके अपने नेता पर भरोसा है? ये बिहार के जनता का छोड़ दीजिए, इनको खुद अपने नेता पर भरोसा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात ये चीज़ है कि कुछ समय पहले नीतीश कुमार ठीक ठाक थे, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो काम किए, बहुत सारे काम किए, मगर अभी वो पूरी तरह भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले जो वक्फ बिल का जो ये पास हुआ था, वो समर्थन मोदी जी को दिए। इधर बोलते हैं कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ये दोहरा नीति जो है ना, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा बिहार में। आप क्यों समर्थन दिए थे जब आपको लागू नहीं करना था? तो इसीलिए आप मुसलमानों के साथ धोखा दे रहे हैं ना। इसीलिए कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार पूरे मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे थे। अब ऐसे नहीं 20 साल से वो राज कर रहे हैं बिहार में। मगर इस बार मैं ऑन कैमरा आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इस बार उनका जाना तय है। पूरे बिहार के मुसलमान उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा वो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे मुसलमान के बिहार में वोट नहीं देने जा रहे हैं नीतीश कुमार को? कैसे, मतलब बता तो रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ छलावा किए, वो धोखा दिए। वो तो ठीक है, लेकिन इसका तय जो है ये कर पाना तो मुश्किल है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। ठीक है, ये तो खुद वो लोग अपने वोट के मालिक हैं। कोई बिल्कुल। जब एक घर में, जब एक परिवार में जब वोट बढ़ जाता है, वाइफ किसी और को वोट देती है, हाँ, बिल्कुल। हस्बैंड किसी और को देता है, बिल्कुल ऐसा हमेशा देखने को आया है। हाँ, बिल्कुल, तो इस बात के लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि कोई भी समुदाय के लोग किसी में जाकर के वोट डालेंगे। आप बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, मगर आप मीडिया है ना, आप सर्वे करते होंगे हर जगह जा करके। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, आप पूछ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, सबका क्या राय है पूछ लीजिए। नीतीश कुमार कुछ समय पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर अभी जो भाजपा में जा करके, भाजपा में कब से गए हैं नीतीश कुमार? मानते हैं अभी कुछ समय पहले जो महागठबंधन से तोड़ करके भाजपा में गए थे, ये इतना बार पलट चुके कि पूरे अपने राजनीतिक जीवन में हम ऐसा पलटू नेता कभी नहीं देखा था। चलिए, भाजपा के गोद में ही सही, हाँ, बिल्कुल। जब से ये भाजपा के गोद में गए हैं, आप लोगों के मुताबिक भाजपा के गोद में चले गए, हाँ। तो भाजपा के गोद में जब से गए हैं, उसके बाद से इनका कार्यकाल कैसा रहा? विकास हुआ या नहीं? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ? आप बताइए, TRE 4 आने वाला था, मैं खुद उसका एग्जाम देने वाला हूँ TRE 4 का। अभी तक उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ TRE 4 का। मगर इससे पहले जब तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव TRE 1 लिया है, TRE 2 लिया है,
उन्होंने नौकरी दे करके दिखा दिया कि अभी भी नौकरी बहुत कैसे सारी दिया था। वैकेंसीज आई हुई है, टीचरों की वैकेंसी अभी भी आई हुई है। स्टेट का फॉर्म भी अभी भरा रहा मतलब, है 5 अक्टूबर तक बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल। भी है। हाँ। स्टेट का भी बीपीएससी का हमेशा वैकेंसी तो आ रही हाँ, है, बिल्कुल। है ना? तो कुछ ना कुछ क्या तो आ ही रहा है। ना, तो क्या आप बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? अभी चुनाव, अभी कुछ महीना में चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, तो आप नौकरी दे रहे हैं। उसके बाद हम रबड़ी बांट रहे हैं पैसा का महिलाओं लोग को। बताइए, महिला आपके राज्य में सुरक्षित है? आए दिन बिहार में रेप हो रहा है। समर्थन आप किनको कर रहे हैं? लगभग महागठबंधन को। महागठबंधन में क्या ऐसी खास बात है, क्या उम्मीद लगाए हैं महागठबंधन? देखिए, नीतीश कुमार जी, चलिए अभी क्या मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं किया नीतीश कुमार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन अच्छा कर देगा? बिल्कुल बता तो रहे हैं कि महागठबंधन देखिए एक ऐसी विचारधारा है जो सभी धर्म और सभी जाति को लेकर चलने का काम करता है। ये कभी भेदभाव नहीं करता है। आप खुद देख रहे हैं, पर एक मिनट, यूपी का हाल देख रहे हैं ना। अरे आपको कौन आपको बोला है कि आप जय श्री राम मत कीजिए, आप आई लव महादेव मत बोलिए? कौन आपको रोका है बताइए? किसी मुसलमान ने बोला है कि आप आई लव महादेव मत बोलिए, जय श्री राम मत बोलिए? मगर एक मुसलमान अगर से बोलता है आई लव मोहम्मद, तो योगी जी FIR करके जेल भिजवा देते हैं। ये कहाँ का हिटलर शाही का चल रहा है राज्य क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था संविधान, उसको आप तखत पर रख दिए हैं। अब अपना RSS का जो कानून है पूरा देश में लागू करना चाहते हैं। चलिए इस पर हम आएंगे कि जय श्री राम लिखना या आई लव मोहम्मद लिखना, वो तो सबके लिए सही है और हक है, सब लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। सब लोग कह सकते हैं। बिल्कुल। और किसी से मोहब्बत करना अपने धार्मिक कोई लोगों गलत से, बात नहीं है। पैगंबर से या देवी देवताओं से, ये किसी के लिए गलत नहीं है। लेकिन महागठबंधन के बारे में आप जो कह रहे हैं कि ये सब के बारे में कोई विचारधारा अच्छी सोच है, ये सब कुछ है, तो अगर विचारधारा ठीक है और सबकी सोच अच्छी है, तो असदुद्दीन ओवैसी जब आए उनके पास कि महागठबंधन में हमें शामिल कर दीजिए, मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम है, समझ लीजिए कि मुस्लिम नेता है, एक बेहतरीन नेता है, बड़े लेवल के नेता हैं, तो क्यों नहीं महागठबंधन ने AIMIM को शामिल अपने में कर दिया? जब मुसलमानों के बारे में जब ये सोचते हैं, क्यों नहीं शामिल कर दिया गया उनको? देखिए, ये जो हमारे उच्च स्तर के जो लीडर हैं, ये उनका निर्णय है। वो आगे चल के हो सकता है कि मीटिंग करेंगे, और आपके माध्यम से भी हम संदेश देना चाहते हैं कि उनको MIM को शामिल कर लेना चाहिए महागठबंधन, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब वो अभी चुनाव का भी समय है, हो सकता है कि आगे शामिल हो जाए। कैसे आप बोले कि शामिल नहीं करेंगे? अभी तक तो यही आ रहा है, अभी तक तो किया नहीं है। अभी तो तक- सोच अगर रहेगी और हम आएंगे आपके पास किसी काम के लिए, तो आपने उस वक्त इनकार कर दिया, और जब सब तरफ से दबाव आया या ऐसा लगा कि हमारी सरकार हो सकता है नहीं बन पाए, गिर जाए, वोट हमारा बट जाए, तो फिर आप शामिल करने की कोशिश करेंगे बाद में। तो ये सोच तो नहीं हुई। देखिए वो सब ये तो एक डर हुआ नहीं बता मेरे ख्याल से। देखिए, ये बात वो नहीं है, लोकतांत्रिक देश है ये, ठीक है। ये सीट का कुछ शेयरिंग का कुछ मामला होगा, और जो हमारे बड़े नेता है, जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, वो आगे चल के बिल्कुल निर्णय लेंगे। सीट का कोई मामला होगा, उसमें ज़्यादा हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है, तो या आम जनता है, तो हम लोग तो मैसेज दे सकते हैं। मगर अब रहा बात है कि आगे चल के हो सकता है कि महागठबंधन में शामिल हो जाए MIM, वो आगे चल के निर्णय होगा। अब रहा बात विकास की बात है, तो 20 साल से है ना, 20 साल से है ना नीतीश कुमार, अब बदलना चाहिए। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब परिवर्तन कीजिएगा ना, तभी हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास होगा। और जब एक ही आदमी को सत्ता पर बैठाए रहेगा, तो वो बेलगाम हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, हिटलर की तरह। जैसे आजकल देखा जा रहा है, यूपी हो या कहीं पर भी हो। इसीलिए नीतीश कुमार अभी मतलब की उम्र हो चुका है, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उनको आराम करने की ज़रूरत है। बहुत समय तक अब बिहार वो चला लिए हैं, अब वो और उनको आराम करने की ज़रूरत है। अब तेजस्वी यादव को, जो नौजवान है, जो एक नई सोच है, एक अच्छी सोच है, उनको देने का ज़रूरत है बिहार में। तो वही तो बात है। तो यहाँ से तो मामला खराब हो जा रहा है ना। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि महागठबंधन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी को करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे शामिल तो हम लोग महागठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट से बनाए, बहुत सारे। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, घुमा फिरा के आप सवाल कर रहे हैं, वही को देखिए, जब मुसलमानों के बारे में जब कोई अच्छा सोचेगा, तो वो सोचेगा ना कि उसका एक लीडर शामिल हो। जी ठीक है।
उसका एक सोचेगा ना, उसकी एक सोच होनी चाहिए। मुसलमानों के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम एक मुसलमान को रखेंगे ना अपने गठबंधन में। नहीं रखने का क्या मतलब है? नहीं रखने का यही मतलब है कि इसका मतलब सोच अच्छी नहीं है, खाली वोट लेना है। नहीं, मैं बता चुका, काम करवाना है। मैं बता चुका हूँ आपको कि आगे हो सकता है कि निर्णय हो। मतलब इस पे आप हैं कि मतलब ये गलत हो रहा है, नहीं शामिल बिल्कुल किया है। गया। आपके बोलते हैं कि मुसलमान बंधुआ गुलाम। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए महागठबंधन में MIA को। हम कहाँ बोल रहे हैं? क्या कहेंगे, शामिल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर नहीं शामिल करते हैं तो अपना वोट उसी पे जाएगा, AIMI को। चलिए आप क्या कहेंगे सर? हाँ, शामिल महागठबंधन में नहीं शामिल किया जा रहा है। मुसलमान के बारे में अगर सोच अच्छी रखते हैं महागठबंधन के लोग तो एक मुसलमानों का लीडर होना चाहिए या नहीं? और असदुद्दीन ओवैसी जैसे मत पूछिए, उनके बारे में तो कहना ही मतलब अल्फाज ही नहीं है कि वो कितने वरिष्ठ हैं और कितनी नॉलेज रखते हैं, बैरिस्टर भी हैं वो। हाँ, शामिल तो ये करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को MIA को शामिल करना चाहिए। नहीं। ये तो हर इंसान की, हर मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो आपस में एक हो जाए, कुछ सीट उनको दे करके आजमाना चाहिए जी। लेकिन वो ऊपर हाई लेवल की चीज़ें हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि कुछ तबकों का वोट हमारा बट ना जाए, जिसकी वजह से गठबंधन जो है शामिल नहीं हो पा रहा है। और शामिल करना चाहिए, हम लोग यही गुजारिश कि वो शामिल करें। इतने दिनों से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का काम कैसा रहा ये बताइए आप। विकास का क्या रहा माहौल? विकास तो उन्होंने किया, विकास का तो काम उन्होंने किया है, विकास का कोई राय नहीं है। लेकिन अगर जो MIM वगैरह इधर गठबंधन में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। यानी नीतीश कुमार से खुश हैं? खुश है ना। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री न आया है न आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत सारा काम किया, एक काम रहे तो बताऊँ ना, बहुत सारा काम उन्होंने किया है। जैसे कि हमारे कब्रिस्तानों का घेराबंदी उन्होंने किया है, हमारी नौकरियों में उन्होंने बहुत योगदान दिया है, लड़कियों को हमारे बहुत आगे की ओर खींचा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, गांव-गांव सड़क दिया है, बिजली दिया है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किया है। चलिए हमारे साथ ये सब जो पठानटोली के लोग हैं, आवाम है यहाँ की मौजूद, यहाँ पे उनसे हम बातचीत कर रहे थे अभी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मतलब अभी दो तरफा बातचीत चल रही है, कोई अभी एक तरफा बात नहीं कर रहा है। कोई नीतीश कुमार से खुश हैं और अगर वो नीतीश कुमार को वोट नहीं भी देना चाहते हैं तो वो उनके विकास से खुश हैं। लेकिन और जहाँ तक के सवाल है कि महागठबंधन का एक ही सवाल उठ रहा है, हर तरफ से यही आवाज़ उठ रही है कि महागठबंधन में अगर ओवैसी को शामिल नहीं किया गया तो महागठबंधन में भी मुसलमानों का वोट नहीं जाएगा। ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कौन वोट देगा कौन नहीं इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब तक के ये आवाज़ उठ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए 81 भारत। ऐसे ही हम हर सवाल को लेकर के आएंगे और बहुत सारे अभी सवाल हैं जो करने के लिए बाकी हैं और अभी तक के टिकट कंफर्म किसी का नहीं हो पाया है, इसलिए अभी उन सब सीटों पे बात करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही टिकट कंफर्म होगा वो फिर कैंडिडेट का मुद्दा आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट को कौन लाइक कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 81 भारत।